मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 56 होगा, 56। हम लोग, जैसा मैंने जिक्र किया था, दरबार साहब गए थे। दरबारी भी हमारे साथ में थे, डिटेक्टिव सिद्धू और डॉक्टर रजनी। तो जो वचन देने के लिए मुझे बार बार आदेश हुआ था, वो तो हमने दिया, मैंने उसका जिक्र किया हुआ है। उसके बाद हम लोग वहां पास ही में रुके थे। निष्काम सेवक जत्थे की एक जगह बनी हुई है। तो हम लोगों ने, जैसा मुझे आदेश हुआ था जाने के लिए, एक मित्र से मिलने के लिए आदेश हुआ था कि उसको कहना कि वो नेक काम करे, लोगों का भला करे, वो अच्छा आदमी है। तो वो कहीं उधर बॉर्डर की तरफ था उनका, अमृतसर से थोड़ा बाहर की तरफ, बॉर्डर की तरफ उनका घर था। तो हम लोग वहां से चल पड़े उनके घर जाने के लिए। फोन पर उनसे बात हुई। हम लोग दरबारी की गाड़ी में गए थे, डिटेक्टिव सिद्धू की गाड़ी में। तो अच्छा, वो गाड़ी चलाने में हर आदमी का अपना एक तरीका होता है, और अक्सर आपने देखा है कि अगर आप खुद एक अच्छे ड्राइवर हैं तो दूसरे की ड्राइविंग आमतौर पे पसंद नहीं आती है आपको। बहुत कम लोगों की आपको, जिसकी आपके तरह की। और मैं बहुत सेफ ड्राइवर हूं, हालांकि मैं भी गाड़ी बहुत तेज चलाता हूं, लेकिन मैं सेफ ड्राइविंग करता हूं, मैं दूसरे का भी ध्यान रखता हूं। तो वो थोड़े दबंग टाइप के ड्राइवर हैं, उनकी नेचर भी ऐसी रही है। अब तो वो कंपैरेटिवली बदल गए हैं, लेकिन दबंग टाइप की ड्राइविंग करने में वो यकीन रखते हैं। तो लोगों को बहुत क्रिटिकली क्रिटिसाइज करते हुए, जितने भी लोग ड्राइविंग करते हुए थे, वो लोग बहुत गलत ड्राइविंग करते हैं, और कई जगह उन्होंने मतलब इसमें ठोक दें और इसमें ये कर दें। मतलब मुझे ये लगता था कि भाई, अगर दूसरा बेवकूफ है तो हम तो बेवकूफी ना करें, किस किस से झगड़ा करेंगे। तो वो अपनी टिप्पणी करते हुए गाड़ी चला। तो मैं, अब आप उसकी गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो एक इंडिविजुअल है, एक अपने तरह का आदमी है, उसकी अपनी नेचर है। अब उसको टोके भी कैसे, और बिना टोके भी नहीं बात बन रही थी। तो मैं रिएक्ट करने लग गया, और उस रिएक्शन में उसने भी नोटिस किया, तो उसको और ज्यादा बुरा लग गया। अब देखिए, गए तो हम वहां तीर्थ यात्रा करने थे, प्रार्थना करने थे, लेकिन होता क्या जा रहा है। अब वो जगह हम भूल गए, पूछने की बात थी, इससे पूछ ले, उससे पूछ ले, आगे निकल गए बहुत, फिर वहां से वापस लौट के आए। इसी में हमारी आपस में जो टेंशन थी वो इतनी बढ़ गई कि जब हम वापस लौट के आए तो हमने उनके घर को मुड़ना था, दोबारा हमने यू टर्न लेना था, डॉक्टर साहब के घर पे जाना था, जो नेक आदमी थे प्रभु जी के मुताबिक, जो उन्होंने बताया था कि वहां जा रहे हमारे मित्र। तो दरबारी मेरे ऊपर बिगड़ गया, उसने गाड़ी रोक दी, और उसने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया कि मैं कोई मुंडो नहीं हूं, नौकर नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, फलाना ढमाका, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। और मुझे पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर रजनी पीछे बैठी हुई थी, मैं आगे बैठा हुआ था। इतना मुझे क्रोध आया। तो अब ये कुछ सेकंड का मामला था कि मैं गाड़ी से उतर के डॉक्टर रजनी से कहने वाला कि उतर जाओ, इससे कहता जाओ, तुम जाओ, हम आ जाएंगे। और मैं वहीं से फोन करता डॉक्टर संधू को कि भाई यहां खड़े हैं, यहां से आके ले जाओ। अब ये ईश्वर ने दया की, डॉक्टर रजनी बीच में कोशिश करती रही कि चलिए छोड़िए, आप दोनों मैच्योर हैं, अच्छा नहीं लगता है, डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे होंगे। तो कुछ देर में बैठा रहा, तो ईश्वर ने दया की, कृपा की, मैं इसको कृपा मानता हूं। तो मैंने इशारा किया कि यहां से यू टर्न ले लो, लेकिन कोई और उसके अलावा बात नहीं की। फिर वहां चले गए, उनके यहाँ बैठे, उनको मिले,
और वहां भी मैंने उनके साथ में शेयर की बात ये कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं तो भाई शायद तुमसे फोन करके कहता कि अपनी गाड़ी भेज दो और मुझे यहां से ले जाओ। तो उसने कहा कि अगर आप उतर जाते, दरबारी ने कहा, तो मैं भी उतर जाता। मतलब हम दोनों ही एक तरह के, एक से बड़ा, मतलब वो दरबारी की अगर इतनी अकड़ है तो महाराजा की तो उससे ज्यादा होगी। तो वो कह रहा कि अगर आप उतर जाते तो क्या लगता आपको कि मैं गाड़ी लेके चला जाता। मैं भी उतर के वहीं खड़ा हो जाता, मैं भी जाने वाला नहीं था, वहीं बैठ जाता नीचे कि बैठोगे तो जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। खैर, अब ये हमारा हुआ, हम उनको मिले जाके, और बच्चों को हमने जो भी प्यार दिया उनके, जब चलने लगे वहां चाय पानी पिया उनके साथ में, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, शायद खाना भी खाया। तो उसके बाद हम चल पड़े और हम वापस आ गए जहां ठहरे हुए थे। तो हमको, अच्छा, सुबह हमारी इच्छा थी, मैंने कोई शूट करने की इच्छा थी मेरी, एक इंटरव्यू शूट करना था, उस पर मैं आगे आता हूं। तो अब नेचुरली मैं अपसेट था कि ये आदमी जो मुझे इतना बड़ा मेरा एडमायरर था, जिस आदमी को इतनी बड़ी बीमारी थी। अब देखिए, मैं सत्य शेयर कर रहा हूं, ये बातें अंदर थी, लेकिन अब मैं ओपनली शेयर कर रहा हूं, शायद पहली बार, क्योंकि आगे जो प्रभु जी ने कहा, जो मैंने भी एक बार जिक्र किया, जो वहीं से आया मुझे, कि सत्य बोलना, ईश्वर की तरफ मुंह करना है, ईश्वर से प्रेम है। प्रभु जी ने भी लिख के भेजा मुझे, तो सत्य बोल के भी आप उसको पा सकते हैं। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं अंदर सबकॉन्शियस में था कि यार, इस आदमी को इतनी भयानक बीमारी थी और ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया, इसको मैंने शब्द भेजे, ये ठीक हो गया, जबकि कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, उसका कोई क्योर है ही नहीं। इसको 80 mg के इंजेक्शन लगते थे, इसकी बहुत बुरी हालत थी। उसको हम एक बाबा जी के पास भी ले गए थे, देवी भक्त थे, वहां भी कुछ नहीं हुआ, और भी कई कोशिशें की, ये प्रोसेस चल रहा था। तो ये तंदुरुस्त हो गया और इसका कायाकल्प हो गया, ये मेडिटेट करने लग गया, इसने दाढ़ी केस रख लिए, और ये आदमी मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहा, जबकि मैं इसको कह रहा हूं कि मतलब भाई इतने अग्रेसिव मत हो, इतनी अग्रेसिव ड्राइविंग मत करो, अच्छा नहीं लगता है। और उस पर ये मेरे साथ ही इस तरह से बिहेव कर, तो मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, तो मैं विचलित था, अपसेट था। कोई खास हमने बातचीत नहीं की, डॉक्टर रजनी थोड़ा बहुत वो आपस में बात करते रहे, तो हम लोग वापस आ गए। तो अब ये फिर शायद आगे पीछे है, क्योंकि हम जो पेज मुझे जहां मिला उससे पहले जिस दिन हम आए थे, शायद हमने दर्शन किए सुबह, और उसके बाद में हमने बाबा दीप सिंह जी के यहाँ भी गए, क्योंकि हमको प्रभु जी ने कहा था कि बाबा दीप सिंह के यहाँ भी जाके आना, उनके घर भी होके आना। और एक जो घटना हमारे साथ घटी, जो मैंने इंटरव्यू करना था, तो वो घटी उसके बाद में शायद हम लोग इनके यहाँ आए, और वहां से सीधे हमने वापस जाना था, यहां नीलो आना था, और उन्होंने चंडीगढ़ जाना था, दरबारी ने, डिटेक्टिव सिद्धू ने। थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन है कि आगे पीछे है। तो खैर, तो अब जब मुझे विचलित उन्होंने देखा इतना, प्रभु जी ने, क्योंकि उन्होंने कहा मैं उपस्थित रहूंगा, वो तो थे, देख रहे थे सब। तो जो तटस्थता है वो इस तरह से जैसे हमारे जीवन में होता, मध्यस्थता नहीं करते कि फौरन मध्यस्थता करने लग जाए, नहीं। तो उन्होंने जो मुझे लिख के भेजा जो उत्तर मुझे भेजा, हरिओम बेटा, जो शुरुआत करते थे, और उसमें लिखा उन्होंने कि कल से तू इतना अधिक विचलित क्यों है, इतना व्याकुल क्यों है, मैंने सब देखा, तुम भी आवेश में आकर लाल हो जाते हो, और दरबारी भी ऐसा ही है, वो भी कम नहीं है, मैंने सब देखा। तो फिर आगे लिखने लगे कि तुम इतना क्रोध में मत आया करो, और तुम लोग बुढ़े हो गए हो अभी छोटे शिशु नहीं हो जो इस तरह से हरकतें करते हो। मतलब उन्होंने अपने ढंग से अपनी भाषा में कहा। और हम लोगों की एक योजना थी जो पहले हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया था कि एक बाबा जी हैं, उनके पास बड़ी विद्याएं हैं,
तो हमने उनको मिलने जाना था। ये हम लोगों का प्रोग्राम बना हुआ था डिटेक्टिव सिद्धू के साथ में, बुधवार, वहां मतलब ऐसा कुछ तय किया था कि बुधवार को चलेंगे। तो उसमें आगे उन्होंने लिखा था कि बुधवार को तुम दोनों बाबा को मिलने जाना, लेकिन अपने अलग अलग वाहनों में कि एक गाड़ी में मत जाना। फिर आगे लिखा कि अपने रसोई घर को साफ रख, जितनी भी चीजें वस्तुएं लिखते थे बाहर रखी, उन सबको अंदर अलमारी में रख। तुम्हारा जल को शीतल करने वाला यंत्र, उसकी मैंने पहले एक जिक्र किया था एक जगह इसका, उसकी विद्युत शक्ति ठीक नहीं है, हानिकारक है और अधिक हानिकारक हो सकती है। उसे वस्त्र साफ करने वाले यंत्र के पास रख। वो हमारी वॉशिंग मशीन रखी है, वो पश्चिम में, ये पूरब में रखी हुई थी, तो ठीक रहेगा। और उसके साथ वाला जो कक्ष है, यानी हमारा हॉल है किचन के साथ में, तो उसमें जो सामान, जो वस्तुएं तूने बाहर इधर उधर रख रखी हैं, उनको उनकी सही जगह पे रख, और ज्यादातर चीजों को, वस्तुओं को अलमारी के अंदर रख, बाहर मत रख। इतना विचलित मत हुआ कर। और इसमें आगे एक लाइन में लिखा कि जैसे रसोई का मुझे कहा कि भोजनालय उसको बोलते थे, भोजनालय की सभी वस्तुएं अलमारी के अंदर रख, क्योंकि हमारे यहां से बाहर पड़ी रहती थी चीजें। इतना निराश मत हुआ कर, हरिओम बेटा। तो ये मुझे एक पेज का लिखित में उन्होंने उत्तर भेजा। अब इसमें मुझे ऐसा लगता था, अच्छा, हमने वो जो मशीन थी, जो फ्रिज था हमारा, हम उन्होंने कहा वस्तु जो है शीतल जल वाली जो मशीन है, तो उस फ्रिज को हमने फौरन उठा के, मैंने पहले इसका जिक्र किया है, जो वॉशिंग मशीन है उसके साथ में रख दिया। उसके बाद से आज तक, और डॉक्टर जी ने मुझे कई बार बताया था कि वो शॉक देती थी, गड़बड़ करती थी, और उनको देखिए सब मालूम था। हमने उसको उठा के वहां रख दिया, उसके बाद से कभी उसने कोई ऐसी दिक्कत नहीं दी, कोई उसमें फॉल्ट नहीं आया, ना उसने करंट जो मारती थी, शॉक आता था, वो आना अपने आप बंद हो गया। तो उसी तरह से भी हमको ये विश्वास था उनकी एक एक बात के ऊपर, तो हमने किचन का सारा बनवाया, किचनेट और सब सामान अंदर रखा, अलमारियां रखी लाके। उसमें भी बड़े निर्देश आए उसका भी मैं जिक्र करूंगा आगे एपिसोड में। तो वो सारी अलमारियां रखी, किचनेट बनवाया, उसमें सारा सामान अंदर रखा। हॉल में भी सब बनवाया, उसके अंदर सारा सामान तकरीबन अंदर रखा। साइड बोर्ड्स वगैरह सब लाके ज्यादातर सामान अंदर कर दिया। तो अब जो स्वभाव की बात थी, अब ये जो मुझे क्रोध आया, इसके बारे में जब उन्होंने मुझे बताया कि क्या कारण था उसका, जब हम बाबा दीप सिंह जी के यहां गए थे तो मैंने क्या मांगा था, उसमें उन्होंने मुझे बताया, जो मैं अगले एपिसोड में आपसे शेयर करूंगा। तो इस तरह से एक एक जगह, मतलब जैसा उन्होंने कहा कि मैं वहां उपस्थित रहूंगा, अब जैसा उन्होंने कहा कि मैंने सब देखा। हमारे जो डॉक्टर साहब थे, जिन्होंने मुझे बहुत अपशब्द लिख के पहले भेजे थे, अब तो बहुत एडमायर कर रहे हैं, वो हमारे बहुत सारे एपिसोड देख रहे हैं और बहुत खुश हैं। उनकी पत्नी भी, मुझे उनका मैसेज आया था कि उनकी पत्नी भी देखने लग गई हैं, दे वेरी हैप्पी। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा, शायद मैंने इसका जिक्र किया है कि क्योंकि उन्होंने मेरे कुछ एपिसोड देखे, यही वाले, रब भगवान से मेरी बातें, तो उन्होंने अपने जीवन का कुछ मुझे भेजा, कैसे कोई फूल भेजता रहा उनको उनके जन्मदिन पे, और बाद में पता लगा कि उनकी बेटी थी। तो उनका कहना यह था कि शायद ये जो मैसेजेस हैं ये भी कोई आपका अपना ही आपको लिख के भेज रहा है। तो अब मुझे ये बताइए कि हम यात्रा में हैं और जो जो चीजें घट रही थी वही लिखित रूप में मुझे आ रही थी, और जो जो मैं सोच रहा था वो मुझे लिखित रूप में आ रहा था। और जो गाइडेंस आई, जैसे ये अगर वो डॉक्टर साहब भी देखेंगे तो उनको भी शायद और क्लैरिटी आएगी कि ये फ्रिज हमको मालूम था,
मुझे या डॉक्टर रजनी को, तो वो मुझे कहती थी कि इसकी मरम्मत कराने वाली। और हाँ, यहाँ आसपास में मैकेनिक नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग गांव के भी बाहर खेतों में एक जगह अपना स्थान बना के, आश्रम बना के, मैंने कई बार कहा कि आश्रम से मतलब जहां हमें उसके नाम का आश्रय मिला, इसलिए हम इसको आश्रम कहते हैं, जहां सिर्फ भगवान के नाम की बात होती है, सत्संग होता है, नाम जपा जाता है, शब्द भजन कीर्तन हम सुनते हैं, रिकॉर्डेड है हमारे पास, या लोगों को कोशिश करते हैं प्रेरित करने की कि वो जपें, सुने, या जो लोग यहाँ आते तो उनसे भी यही चर्चा होती, तो इसलिए इसको आश्रम कहने लग गए। तो कुछ लोगों को शायद ये लगता हो कि उनका कहना था कि वहाँ आना चाहते हैं, आके रहना चाहते हैं, तो हमने कहा उस तरह का आश्रम नहीं, आने वाले समय में शायद हम ऐसी जगह बना दें जहाँ लोग रहें। हाँ, यहाँ हमारे आसपास एक रिजॉर्ट है, आप वहाँ के रह सकते हैं, उनसे हम कहेंगे वो डिस्काउंट दे दें आपको, यहाँ आए, बैठें, चर्चा करें, मेडिटेशन करना चाहते हैं वो करें और वहाँ रहें आप। यहाँ ऐसा कुछ इंतजाम है नहीं। ये उन लोगों के लिए जो कई बार व्हाट्सएप कर करके पूछते रहते हैं, या उनको कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, तो वो डॉक्टर साहब की क्लैरिटी के लिए, उनके साथ और भी जिनके मन में ये विचार हो या सवाल हो, हो सकता है कोई ऐसा जानकार ये संदेश देता हो। तो देखिए, उन्होंने लिख के भेज दिया कि ये जो शीतल जल करने वाली मशीन है, यंत्र है, उसकी विद्युत शक्ति खराब है, तो उसको जहां वस्त्र साफ करने वाला यंत्र उसके साथ रख दो। और वहां रख दिया तो उसने करंट मारना बंद कर दिया। तब आप क्या कहेंगे इसको? वो तो अंतर्यामी है, उनको तो मालूम है। अब इसमें यहां यह भी बात आ जाती कि अगर धन्ना भक्त की भावना को देख के ईश्वर उसका हल जोत सकते हैं, ईश्वर उसके सारे काम कर सकते हैं, ये सारा जो सिस्टम हमारे दिमाग में, जो हमारी फिक्सेशंस है, ये तो हमारी फिक्सेशंस है ना, कि भगवान ऐसे कैसे कर सकता है, भगवान वैसे कैसे कर सकता है। हमने उसको एक आकृति देके, एक वेशभूषा देके, एक उसकी फिगर बना के हमने उसको बैठा लिया है, फिक्स कर दिया हमने कि यही है भगवान। नहीं, हम सब सोच नहीं सकते हैं कि वो, क्योंकि चींटी में भी वो, हाथी में भी वो, भिखारी में भी वो, राजा में भी वो, ये मैं कह चुका हूं पहले। तो वो भावना का भूखा है। जैसे अगर आपको कोई बच्चा अच्छा लगता है तो आप बच्चे के साथ खेलने लगते हैं ना, आप उस वक्त भूल जाते हैं आपकी ईगो, आपकी पोजीशन, आप सब भूल जाते हैं। और अगर आप बच्चे को खुश करना चाहते हैं तो आपको बच्चे के लेवल पे आना पड़ेगा। आप अपनी ईगो में, अपनी पोजीशन में अकड़ के आप बच्चे को खुश नहीं कर सकते, आप बच्चे के साथ खेल नहीं सकते, आपको तो उसी के लेवल पे आना पड़ेगा। तो ईश्वर के लिए इसी तरह हम उसके बच्चे हैं, तो वो किस रूप में, कहां, किसके साथ आके खेलने लग जाए। हमें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें इतना हंसाया है और हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि वो हंसा रहे हैं। जैसा मैंने आज जिक्र किया कि आए थे, एक एपिसोड में पीछे मैंने जिक्र किया कि आए थे, हंसा के गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन कई बार तो इतना हंसाया कि पेट दुखने लग गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और बाद में बताया कि कदाचित रूपा के माध्यम से, बेटा वो मैं ही तुम्हें हंसा रहा था, इस पे मैं आऊंगा आगे। तो ईश्वर, हम उसको बयान नहीं कर सकते, हमारी समझ से परे है। तो वो किसके माध्यम से आके क्या करने लग जाए, वो भावना का और भाव का भूखा है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिस्कशंस करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ऐसे ध्यान लगाओ, यहां ध्यान लगाओ, ऐसे करो, वैसे करो, वो 7 चक्र हैं, फलाने चक्र हैं, इतने चक्र आपके खुल गए, इतना चक्र है, यहां पे लाना है, ये करना, वो करना है। धन्य को तो कुछ नहीं आता था भाई, उसने कोई कुंडलिनी जागृत नहीं की, उसने कोई स्टेट बैठ के ऐसे यहां ध्यान लगाया, वहां मेडिटेशन की, कुछ नहीं किया उसने। ये कितने लोग अपने डिपार्टमेंट खोले बैठे हैं, वहां लोग जाते हैं, एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है 15-15 दिन की, महीने भर की, लोग काफी सारे पैसे खर्च करके जाते हैं, वहां की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप बोल नहीं सकते, तो लोग जाते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन धन्ना भक्त, और उसने कोई तप भी नहीं किया था, बस भावना थी कि ठाकुर जी मुझसे क्यों नहीं खाते हैं
और वो था क्या, उसने तो सालिग्राम कह के उसको ऐसे एक बांट दे दिया, पत्थर दे दिया। लेकिन उसकी भावना को देख के, उसके सीधेपन को देख के, उस मालिक को उस पत्थर में से प्रकट होके उसके सारे काम करने पड़े, उसके साथ हल भी जोतना पड़ा, उसको पत्नी देनी पड़ी, उसको जो जो चाहिए था, उसकी जो डिमांड थी वो सब पूरी करनी पड़ी। तो अब अलग अलग कथाएं हैं कि सारे देवी देवता वो आ गए कि भगवान से हल जुतवा तो उनके लिए तो ये अचंभे वाली बात थी, लेकिन ईश्वर के लिए नहीं थी। ऐसा है ईश्वर, ऐसा है अल्लाह, ऐसा है वाहिगुरु, ऐसा है गॉड। वो सारे भेदभाव से, ये सारी जो परिपाटियां हमने जो बना रखी, इन सबसे ऊपर है। वो जो हमने सीमाएं खींच रखी हैं, लकीरें खींच रखी हैं, वो जो उसको बांध रखा है, उससे बियॉन्ड है। इसलिए आपने देखा होगा जिनको मिल जाता है, लोग उसको, जो हमारे समाज के लोग हैं, संसारिक लोग हैं, वो कोई इसको कहता है कि ये मेंटल है, ये पगला गया है, या इसने अपना संतुलन खो दिया है, या सिदरा, हमारे यहाँ बोलते हैं सिदरा, तो जब से इसने ज्यादा ध्यान में लगाना शुरू किया है तो कहते हैं कि इसको रोशनी हो गई और उसके बाद ये संतुलन खो बैठा। लेकिन वो इतने आनंद में आ जाते हैं, इतनी मस्ती में आ जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, परवाह नहीं होती है। मतलब जरा आप सोचिए कि यहां अगर किसी का आपके मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से या किसी हाई अप जो ऑफिसर है उसके साथ में सीधा कनेक्शन हो जाए, तो आपने लोगों का बिहेवियर देखा है, कितना अहंकार आ जाता उनमें। लेकिन जिसका इस सृष्टि के मालिक से सीधा कनेक्शन हो जाए उठते बैठते, आते जाते, जब भी चाहो, हर वक्त हाजिर है, सर्वव्याप्त है, सब जगह विराजमान है 24/7, तो उसकी क्या अवस्था होगी। हां, कुछ लोगों को जिनको अहंकार आ जाता है वो खो देते हैं, लेकिन निर्मल होना पड़ता है, बच्चे जैसे होना पड़ता है, सरल होना पड़ता है, सहज होना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने ये तमाम चीजें, अब मतलब अगर हम उसको इस एंगल से देखें कि भगवान इनको आके बताएगा, या भगवान की शक्ति उसका अंश आके बताएगा कि अपना फ्रिज वहां रख ये पर्दे बदल, इसकी विद्युत प्रणाली हानिकारक हो सकती है तो इसको वहां रख, अपना सामान अंदर रख, यहां सफाई रख, ईश्वर आके बताएंगे। लेकिन मेरे जैसे जो निर्गुण है, नासमझ है, अज्ञानी है, सिदरा है, जो इस प्रैक्टिकल संसार में मिसफिट है, जिसको तमाम लोगों ने ऐसे ही समझा, उसके लिए ईश्वर को लगा कि इसका तो जाके मुझे ही बताना पड़ेगा, भाई इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें, जो हम बंधे हुए हैं, जिनकी फिक्सेशंस हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, उनको हैरानी भी होगी, और वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे जल्दी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बेअंत है। इसलिए ये जो एपिसोड्स हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये दुर्लभ हैं। जैसा मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि ये दुर्लभ हैं, और मेरे पास शब्द नहीं होते हैं वैसे भी उसके बारे में, मालिक के बारे में कहने के लिए। जो हमारी दुनियावी शब्द है, हमारी डिक्शनरीज हैं, ये बहुत लिमिटेड हैं। इसीलिए निशब्द तक जाना है, जहां शब्दों से ऊपर चले जाना है, जहां सिर्फ भावना का मामला है। शब्द तो बहुत मिसलीडिंग है, इनके तो अलग अलग लोग भावार्थ निकाल लेते हैं, इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, अलग अलग परिभाषा निकाल लेते हैं। तो शब्द बड़े लिमिटेड हैं। उस मालिक ने बड़ी अपार कृपा की, अपार दया की। इतने मेरे जन्म हुए, इतने जन्मों में कभी ऐसी कृपा नहीं हुई, और मेरी ये दिली इच्छा है कि आप लोग भी उसे भरपूर लाभ उठाएं, उसको अन्यथा ना लें, हल्के में ना लें। ये तमाम घटनाएं, मैं जो भी मेरा टूटा फूटा अंदाज है, जो ईश्वर दया करके मुझे बुलवाते हैं,
बेशक वो आगे पीछे घटनाएं हैं या कुछ रिपीट हो जाती हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि वो बात सबकी पकड़ में आए और सबको इस बात का यकीन हो कि ईश्वर है, वो शक्तियां हैं, वो संसार, वो कितने लोक हैं, परलोक हैं, सारा हिसाब किताब है, देवी देवता हैं। एक पूछ रहा था 84 लाख योनियां हैं क्या, 35 करोड़ देवी देवता हैं क्या? सब हैं। ये सत्य है, ये पूर्ण सत्य है। और जो हिसाब किताब है उसके मुताबिक ही आगे जीवन चलता है। कोई पूछ रहा था कि कर्म और भाग्य की बात कर रहा था। अरे भाई, जो तुमने कर्म किए, पता नहीं वो कैसे देखते हो, कैसे सुनते हैं। जो कर्म किए उससे प्रारब्ध बनी, प्रारब्ध से भाग्य बना, भाग्य के मुताबिक जीवन है। इसीलिए ये मुश्किल मामला है कि जो पिछली प्रारब्ध है वो कंट्रोल करती है इस जीवन की सोच को, इस जीवन के कृत्यों को, कर्मों को। इसलिए बड़ा मुश्किल है। इस मकर जाल में अगर फंस गए तो कहीं किसी जगह कोई अच्छा कर्म किया होगा, कोई अच्छा बोया होगा, वो अंकुरित होगा, तभी उसके दर का रास्ता मिलेगा, वरना मित्रों मिल नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा मकर जाल है। ये जो 84 का चक्कर है, जैसे कोई पूछ रहा था, नहीं 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है और फिर इसमें हिसाब किताब शुरू हो जाता है, फिर इसमें उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। इसमें 7 लेवल्स हैं। वो 7th पे जाके कहीं आप हरि का रूप, जब उसको बयान ब्रह्म ज्ञान कह लीजिए उसको, उसके बाद आप हरि का रूप हो पाते हैं। तो इसमें भी स्टेजेस है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। इस पे आएंगे हम लोग आने वाले वक्त में। जो तुच्छ ज्ञान उस ईश्वर ने अपार दया करके, कृपा करके मेरे जैसे निर्गुण को बख्शा है, वो मेरी इच्छा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं इस संसार से जाने से पहले, ताकि अगर ये संसार रहता है, ये सैटेलाइट्स, ये YouTube और ये सारा सुविधाएं रहती हैं, तो फिर ये फ्लोट करता रहे और इससे लोगों का मार्गदर्शन होता रहे और मैं जिस भी संसार में रहूं मुझे महापुण्य हासिल होता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।